हे हेलो एवरीवन। मैंने सोचा आज आपसे दो तीन चार्ट्स डिस्कस करता हूँ टू एक्सप्लेन कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स वन और दूसरा के कुछ आइडियाज होते हैं ना जिसको हम चार्ट के जरिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए एक एक कैंडिडेट है जिसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर्पस जो है वो है चार्ट एनालिसिस और ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है मेनली पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे, और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड ओनली ऑन वन चार्ट। और उन लोगों को जो पी एंड एफ चार्ट के पैटर्न समझते हैं उन्हें ये इंटरेस्टिंग लगेगा, और बाकी लोगों को भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा या कैसे रीड करते हैं वो इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज लॉजिकल एस्पेक्ट्स है कुछ। तो जो फर्स्ट चार्ट है वो है पीएनबी हाउसिंग। इसको मैं थोड़ा हायर बॉक्स वैल्यू पे देख रहा हूँ। ये 3% बॉक्स वैल्यू का चार्ट है। अब इसमें मतलब आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखता है। तो आप देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट अगस्त 2017 से एक पूरा डाउन ट्रेंड इस चार्ट में दिख रहा है, राइट। मैं इसको बॉटम में कैसे देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ के बाद ये डबल टॉप बाय जो है विच वाज अराउंड जून 2018, उसके बाद कोई भी डबल टॉप बाय नहीं है जून 2020 तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला डबल टॉप बाय है एट द बॉटम। इस डबल टॉप बाय का फॉलो थ्रू है जो पहले कभी भी हमें चार्ट में नहीं दिख रहा है इस पूरे डाउन ट्रेंड में। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक सिग्निफिकेंट बॉटम जो है वो इन प्लेस है। तो हमारे लिए रेफरेंस लेवल क्या हो सकता है, इस ओ का बॉटम है। मतलब जब तक ये 198 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मोस्टली स्टॉक बुलिश है। ऑफ कोर्स ओवरऑल 150 इज अ गुड बॉटम, बट ये ट्रेड प्लान करने के लिए भी इट इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से एक बार जब आपको कैंडिडेट में लॉन्ग टर्म पिक्चर समझ में आए तो फिर बॉक्स वैल्यू रिड्यूस करके हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं टर्टल ब्रेकआउट, मल्टीपल कॉलम का ब्रेकआउट, जो एक बार यहाँ पे ट्रिगर हुआ है और स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, तो रिसेंट डबल बॉटम सेल से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। या दिस इज अ बेयर ट्रैप जो अराउंड 198 ही है, तो इट इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट। तो वो ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि एक बॉटम फॉर्मेशन इन प्लेस है और हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट वी डिड इज हमने एक टाइप ऑफ एनालिसिस किया ऑन 3% बॉक्स वैल्यू और 1% बॉक्स वैल्यू पे हम देख रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। एवरी टाइम वी विल रिस्पेक्ट द पैटर्न, क्योंकि हो सकता है ये एनालिसिस गलत हो जाए, हो सकता है कि जो बॉटम है इनवैलिडेट हो जाए। तो कहीं पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म में अगर ये 230 का लेवल जब तक मेंटेन करता है दिस इज गुड, और 198 200 के आसपास एक इसका इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल है। जब तक वो मेंटेन करता है तब तक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। उसके नीचे जो है फिर हम लोग थोड़ा डाउट करेंगे इस बॉटम पैटर्न पे, एंड वी विल सी सम अदर स्टॉक या इसको बाद में इवेलुएट करेंगे, राइट। दूसरा एक चार्ट है जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, जिंदाल स्टेनलेस या जेएसएल हिसार। अब आप इसमें एक चीज देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट अगेन 3% पे जो टॉप है दैट वाज इन जैन 2018, है ना। और आप देखिए इसके पूरे डाउन ट्रेंड में इस टाइप के सिग्निफिकेंट एक्स आपको नहीं दिखे कभी भी। आप अगर पूरा टोटल चार्ट देखोगे तो, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं इस जैन 2018 के टॉप से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट करो तो ये ब्रेक हो रहा है, करेक्ट। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। लॉजिकल थिंग इज जो नंबर ऑफ एक्स है आफ्टर दैट जैन 2018 का जो टॉप है, उसके बाद पहली बार नंबर ऑफ एक्स आर मोर देन नंबर ऑफ ओज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बुलिश प्रिंट्स है दे आर मोर देन बेरिश प्रिंट्स आफ्टर दैट टॉप ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट। तो ये इसका रीडिंग होता है, ये इसका मतलब होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में पिक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली बुलिश है। दूसरा एक ही आप देखिए स्ट्रॉन्ग ओ, इसमें लगभग 33 ओज है। राइट फ्रॉम 81 टू 31 का ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ ओ है। ये पूरा का पूरा मूव रिट्रेस हुआ है, ये बुलिश रिट्रेसमेंट है, बुलिश पिक्चर है। एक पूरी तरह से मूव को रिट्रेस किया है बॉटम में। तो लॉन्ग टर्म चार्ट जो है इसमें एक इंडिकेशन है कि एक अच्छा बॉटम इन प्लेस है। अब कैसा है कि ये स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, इस रिसेंट कॉलम में ही ऑलमोस्ट
29x है, 39 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ तक का ये एक एक्स है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो, लेकिन अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ट्रेड प्लान करने के लिए सेम वे हम लोअर बॉक्स वैल्यू में जाके भी देख सकते हैं। जैसे आप देखिए ये अगेन टर्टल ब्रेकआउट और काइंड ऑफ आप राउंडिंग बॉटम बोलिए, कप एंड हैंडल बोलिए या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलिए, ये पैटर्न आपको बॉटम में दिखता है और ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है। ये जो पैटर्न है जहाँ से मैंने वर्टिकल काउंट्स लगाए हैं, ये बुलिश एबीसी पैटर्न है और ये बुलिश काउंट्स ओपन है और ये सुपर पैटर्न हम जिसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स के बाद स्मॉल रिट्रेसमेंट और अगेन फॉलो थ्रू बाय है। तो इस टाइप का बुलिश पैटर्न है, तो अब यहाँ पे अफोर्डेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ये रिसेंट डबल बॉटम सेल के स्टॉप लॉस से भी शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड प्लान किया जा सकता है और ये वर्टिकल काउंट्स ओपन है, एबीसी भी बैकग्राउंड में है, या एवरी डीप में बाय ट्रेड देखा जा सकता है जब तक जो आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो बुलिश है, इंटैक्ट है। तो ये 69 का जो बॉटम है, जो इस एबीसी में अभी जो लोएस्ट है, वो एक सिग्निफिकेंट रेफरेंस पॉइंट है इवन फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, और एक तीसरा चार्ट डिस्कस कर रहा हूं, अमर राजा बैटरी। आप देखिए 3% चार्ट में ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, अनलाइक पहले दो चार्ट्स, एंड यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट है इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ ओ को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिट्रेस किया है कॉलम ऑफ एक्स ने। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रॉन्ग जो है बुल्स ने बाउंस बैक किया है, एंड अगेन इट इज शोइंग के प्रीवियस टॉप के आसपास, अगेन दिस इज एन एबीसी पैटर्न, तो यहाँ पे ये जो टॉप था ऑलमोस्ट उसके आसपास ये यहाँ पे फिर बॉटम बन के रिट्रेस हुआ है, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, जहाँ प्रीवियस टॉप है उसके पास अगर आपका करंट बॉटम बने तो वहां से ये मूव हुआ है। तो एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं मीडियम टर्म देखूं तो ये ट्रिपल टॉप बाय है, मतलब मल्टीपल एक्स जो है वो ब्रीच हुआ है। और उसके पहले का अगर मैं आप पैटर्न देखिए तो बॉटम में ये जो डबल टॉप बाय है उसके बाद नॉर्मली हार्डली कोई डबल बॉटम सेल है, रादर एक इसको हम वीक ब्रेकआउट बोलते हैं, जस्ट एक डबल बॉटम सेल में एक बॉक्स नीचे जाने के बाद इमीडिएटली टर्न हुआ, तो ये मिनी बॉटम इन प्लेस है। उसके बाद 208 सेम लेवल, 208 सेम लेवल, तो ये हर टाइम एक राइजिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और जो बुल्स है उन्होंने हमेशा जो स्ट्रेंथ है वो शो किया है। तो अभी भी ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, जो चार्ट बुलिश है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म में जाऊं तो ये सुपर पैटर्न है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स विद स्मॉल रिट्रेसमेंट और फॉलो थ्रू बाय, तो इस टाइप का ये टोटल फॉर्मेशन है। तो यहाँ अफोर्डेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है जब आपके हायर टर्म मीडियम टर्म चार्ट्स बुलिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो बुलिश पैटर्न है वहां पे अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी होता है, राइट। और इसमें आप काउंट्स भी लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मिनी बॉटम है। तो द आइडिया इज कि एक बार हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में चार्ट देखें, सो वी नो अबाउट द फॉर्मेशन on different time frames and then we can plan the trade accordingly, right? तो इवन शॉर्ट टर्म में जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? सी ट्रेड मे और मे नॉट वर्क, ये तो कंट्रोल में नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। कल चल के सडनली कुछ बेरिश न्यूज आ जाए तो मार्केट सडनली फॉल हो जाए तो ट्रेड स्टॉप लॉस में गेट ट्रिगर्ड। लेकिन इफ यू हैव स्टडीड दिस एंड इफ यू नो दैट ओवरऑल टाइम फ्रेम में है तो आपका उस टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, लेकिन आप उस चार्ट को फिर ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जो आपने हायर टाइम फ्रेम पे देखे हैं, वहां पे उसको ध्यान में रख के अगर आपको वापस बुलिश फॉर्मेशन या बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू कैन अगेन एंटर। तो बहुत एक जो मिस्टेक होता है बहुत बार, जो कॉमनली ट्रेडर से होता है, कि एक बार चार्ट आइडेंटिफाई कर लिया, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम री एंट्री जो है वो मिस कर जाते हैं बहुत बार। मतलब हमने ट्रेड ले लिया, उसको बुक कर लिया और उसके बाद वो ऊपर जाते गए और हम देखते बैठे, ये एक होता है। या बहुत बार हमने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस बच गया, लेकिन दूसरी बार जब बुलिश पैटर्न आया वी डोंट एंटर, तो वो मिस हो जाता है। हाँ, जो रख लेते हैं वो कौन सा होता है? ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस बच गया, निकले नहीं और फिर रखे ही रहे और उसको नीचे जाते हुए देखते बैठे,
राइट? तो ये गलती ना करते हुए इसके ऑपोजिट करना है, और चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा कन्विक्शन बिल्डिंग में रोल प्ले करता है, इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। तो ये आइडिया जो है ये चार्ट्स डिस्कस करने का, कि अगर हम एनालिसिस करें तो हमें लेवल्स पता होते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान द ट्रेड्स, एंड हमें स्टॉक सिलेक्शन में वो हेल्प करता है। एंड ये एक हो गया एनालिसिस। हम लोगों ने पैटर्न को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर पैटर्न जो है अभी जो हम बात करें दोज आर बुलिश, अगर वो बेरिश पैटर्न ट्रिगर होता है तो वी शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कहीं ट्रैप नहीं होते, बिकॉज जिस टाइप का मैंने बुलिश एनालिसिस एक्सप्लेन किया है, वैसे ही काफ़ी स्टॉक्स बेरिश भी है जिसको इसी तरीके से हम रीड कर सकते हैं, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऐसा दिखे कि बेरिश हो रहा है या कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो वो बेरिश स्टॉक्स में भी वहां ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम राइट टाइम पे ट्रेड को एग्जिट कर लें। अभी वैसे थोड़ा सा मार्केट शॉर्ट टर्म में एग्जॉशन का साइन भी दिखा रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट आइडिया इज मल्टीपल टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पैटर्न दिखने से हमें लेवल्स पता हो सकते हैं, राइट? सो ऐसे कुछ और वीडियोस में रेगुलरली डालूंगा, एंड डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स एक्सप्लेन करूंगा थ्रू ऑल दिस। ये वीडियोस जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। डोंट प्लीज ट्रीट देम एज रिकमेंडेशंस, वो उसका बहुत छोटा मीनिंग हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसे और पैटर्न्स आपको मिल सकते हैं क्या चार्ट पे, एंड लेट मी नो अगर कोई क्वेरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।